आप सभी का स्वागत है फैक्ट फिगर के इस चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान की सीमा पर किए गए हमले की। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी सेना ने पाकिस्तान के अंदर कई ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें पाकिस्तान की सबसे अधिक क्षति बताई जा रही है। एक पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्र ने यह भी बताया कि गोलीबारी में फ्रंटियर कोर के सैनिक की मौत हो गई है और 7 अन्य पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा भी किया है कि यह हमला इमेजिनरी लाइन के पार किया गया है। यह शब्द यानी कि ये हाइपोथेटिकल लाइन अफगानिस्तानी ऑफिसर्स के द्वारा पाकिस्तान अफगानिस्तान विवादित सीमा के लिए ये प्रयोग किया करते हैं। उनके मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उन्होंने उन स्थानों को निशाना बनाया जो दुश्मन तत्वों और उनके समर्थक ठिकाने के थे। अब जानना यह जरूरी है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला क्यों किया है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि पाकिस्तान ने पक्तीका इलाका जो कि अफगानिस्तान में है वहां पर टीटीपी के ऊपर हमला किया था और उसमें 46 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें सबसे अधिक महिला और बच्चों की आपकी मृत्यु बताई जा रही थी। और इसी को लेकर जो है अब अफगानिस्तान तालिबान के द्वारा पाकिस्तान सैनिकों पर हमला किया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक सरकार हो या फिर अफगान तालिबान का रूल रहा हो। पाकिस्तान ने जब अफगान तालिबान पर हमला किया था तो उन्होंने कहा था कि यह हमला तहरीक तालिबान के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया है, क्योंकि इनके द्वारा हमारे यहाँ पर आतंकवादी हमले किए जाते हैं, जिसमें हमारे मस्जिदों को, हमारे रेलवे स्टेशन और स्कूलों को निशाना बनाया जाता है। अगर हम तालिबान की स्थिति देखें तो तालिबान सरकार ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह अफगान जमीन का उपयोग किसी भी देश के खिलाफ हमलों के लिए नहीं होने देते। इसके बावजूद पाकिस्तान का आरोप यही है कि टीटीपी के टेररिस्ट अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं। वहीं पर अब यूनाइटेड नेशंस भी इसमें आ गया है। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान सहायता मिशन, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस अफगानिस्तान मिशन एसोसिएशन कहते हैं, उन्होंने इन घटनाओं में नागरिकों की मौत को विश्वसनीय रिपोर्टों की जांच करने की मांग की है और कहा है कि किसी भी हमले में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य जो है महिला या फिर बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। 2024 में ही पाकिस्तान ने अपनी पश्चिमी सीमा क्षेत्र में उग्रवादी हिंसा में तेजी देखी है। इस साल अब तक 383 सोल्जर्स और 925 मिलिटेंट्स अन्य संघर्षों में मारे गए हैं। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह तनाव केवल सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता के गंभीर चिंता का विषय है। वो कहा जाता है ना कि अगर आप सांप पालोगे तो सांप आपको जरूर डसने आएगा, और वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के द्वारा ही इन आतंकवादी संगठनों को भारत के खिलाफ आपका बनाया गया था और अमेरिका के कहने पर जो है पाकिस्तान ने इनकी फॉर्मेशन की हुई थी। लेकिन आप सांप को कितना भी दूध पिला लो वो आपको डसेगा जरूर, और यही चीज अब पाकिस्तान के साथ होता जा रहा है। पाकिस्तान में जगह जगह बम विस्फोट होते हैं, उनकी मस्जिदों में बम विस्फोट होते हैं और उनके सैनिक और सिविलियंस दोनों माने जा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे रिचेस्ट आर्मी है, क्योंकि इनके जनरल्स के द्वारा सुई से लेकर सीमेंट तक की फैक्ट्री पूरे पाकिस्तान में संचालित की जाती है और इनका यही उद्देश्य रहा करता है कि वो नारकोटिक ड्रग्स, टेररिस्ट, स्मगलिंग, वेपन के जरिए किस प्रकार से अधिक पैसे को कमा सके। भारत में भी पाकिस्तान का आतंक काफी रहा है, हम सभी जानते हैं। 1947 से ही जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने कश्मीर पर आपका हमला किया, लेकिन भारत ने उसका काफी अच्छे तरीके से जवाब दिया। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी उस मामले को यूनाइटेड नेशंस ले गए, जिससे कि हम कश्मीर का एक बड़ा इलाका हमारे हाथ से निकल गया और उसमें वो इलाका पाकिस्तान और चीन का आपका हो गया है। भारत में भी काफी उत्तरोत्तर वृद्धि टेररिस्ट की हुई है। और अगर मैं अभी एक आरटीआई रिपोर्ट की बात करूं, कुछ क्वेश्चन सरकार से पूछे गए, जैसे कि हाउ मेनी इंडियन सिटीजन हैव डाइड इन नॉन टेररिस्ट अटैक्स ड्यूरिंग यूपीए रूल फ्रॉम 2004 टू 2014। तो सिटीजन जो 2004 से 2014 के बीच में मारे गए हैं उनकी संख्या 2093 है। वहीं पर एनडीए रूल में 2014 से लेकर अभी तक यानी कि 2019 तक की रिपोर्ट है, तो उसमें जो है 127 सिविलियंस मारे गए, यानी कि कमी थोड़ी आई है, अच्छी बात है। फिर वहीं पर एक तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि हाउ मेनी इंडियन सोल्जर्स हैव मार्टायर्ड इन नॉन टेररिस्ट अटैक्स ड्यूरिंग यूपीए रूल फ्रॉम
2004 टू 14। तो इसमें हमारे सिक्योरिटी पर्सनल के मृत्यु की संख्या 1067 थी। वहीं पर एनडीए रूल में 2014 से लेकर 2019 तक जितने हमारे सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं उनकी संख्या 330 है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया, हाउ मेनी टेररिस्ट हैव बीन किल्ड ड्यूरिंग यूपीए रूल फ्रॉम 2004 टू 14। तो इसमें 4043 टेररिस्ट मारे गए थे 2004 से लेकर 14 के बीच में। और एनडीए रूल में 2014 से लेकर 2019 के बीच में देखें तो टेररिस्ट के मारे जाने की संख्या 806 है। 2019 में हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया, धारा 35A को भी समाप्त कर दिया, जिससे कि जम्मू कश्मीर में काफी शांति है। और इसी प्रकार की शांति को जो है पाकिस्तान के द्वारा भंग करने की साजिश हो रही है। इसी साल 2024 में 50 से अधिक सैनिक हमारे जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं, जिसमें हमारे आर्मी और एयरफोर्स के जवान हैं। तो इस प्रकार से पाकिस्तान को हमको दोनों तरफ से छेकना होगा। अफगानिस्तान के साथ भी भारत आपका टॉक कर ही रहा है और भारत को चाहिए कि पाकिस्तान के आर्मी को हम अधिक से अधिक निशाना बनाएं, क्योंकि वही जड़ है आईएसआई का, वही जड़ है भारत में आतंकवादी गतिविधियों को किया करने का। अब ये अफगानिस्तान के अटैक का जवाब पाकिस्तान सेना किस प्रकार देगी और क्या संघर्ष ये आगे और भी बढ़ेगा, ये देखने की बात रहेगी। आप सभी हमारे चैनल पर जरूर जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जिसका नाम फैक्ट फिकर है उसको सब्सक्राइब जरूर करें।